नमस्कार साथियों। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सभी पुलिस लाइन, सभी परिसर, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सभी जगहों योगा का बढ़ावा दिया जा रहा है और योगा के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस साल 2025 अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। थीम एक पृथ्वी और एक स्वस्थ की वैश्विक विचार को बढ़ावा देती है। इसका अर्थ है कि स्वस्थ टिकाऊ भविष्य। तो कैसे स्वस्थ रहना है और कैसा हमारा पूरा भविष्य स्वस्थ और टिकाऊ रह सकता है। थीम का मतलब ये है कि जो हमारा ग्रह है, हमारी पृथ्वी है, एक पृथ्वी जिस पे पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, उसी का एक स्वास्थ्य। जैसे एक पृथ्वी है, पूरे ब्रह्मांड उस पे टिका हुआ है, वैसे हमारा फ्यूचर, हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी हमारा एक जैसे होना चाहिए। और हमारा ग्रह पृथ्वी से और हमारा भविष्य स्वस्थ से दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो किस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो इसलिए इसका थीम 2025 का ये बनाया गया है। तो साथियों, जो आज 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ये एक ही दिवस में मनाने से नहीं होगा। 21 जून को योगा दिवस मनाने का मतलब ये होता है कि जागरूक करना। जैसे होता है जब हमारा बर्थडे पड़ता है तो हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये पता चलता है कि सभी को पता होता है कि हाँ, इस डेट पे इसका बर्थडे है, मतलब इसका जन्म इस दिन हुआ था, इस दिन इसका जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को स्वरूप में या बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है या जन्मदिन मनाया जा रहा है। वैसे ही जिस दिन हमारी उत्पत्ति होती है, जैसे 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था जिस भी सन में, इसलिए उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि अगर कोई भी भूल भी गए हैं कि योगा क्या होता है, योगा कब मनाया जाता है, तो उनको ये जानकारी या फिर उनको अवेयर कराया जा सके कि योगा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो योगा का प्रचार प्रसार हमारे भारत से ही उत्पत्ति हुई है, हमारे भारत से ही चल रहा है। तो हर योगा भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है। क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं जो हमारा वातावरण है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, वो कितना दूषित होता जा रहा है। इसी कारण हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य, हम लोग अस्वस्थ होते जा रहे हैं। आप देखेंगे पहले इतनी हॉस्पिटल्स नहीं होती थी और इतनी बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन अब कितनी सारी हॉस्पिटल्स खुली जा रही हैं, लेकिन उसमें असीमित जनसंख्या भरी जा रही है। क्योंकि हमारा खान पान इतना दूषित हो गया, हमारा विचार, बीमार, हमारी वातावरण, कि हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात बीमार होंगे तो हमको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आप पे कैसे ध्यान देना है, कैसे स्वास्थ्यता से रहना है, कैसे योग। वो साथियों, और भी कोई इलाज कराते हैं या कोई विद्या सीखते हैं, कोई ज्ञान लेते हैं तो उसका शुल्क लगता है, कोई ना कोई चार्ज लगता है। पर योगा हमारा ऐसा ज्ञान है, ऐसा योग है जिसको हम निःशुल्क धारण कर सकते हैं। तो बहुत सारे अब तो यूट्यूब पे वीडियो भी मिलने लगा है कि आपको कैसे एक्सरसाइज योगा करना है, और बहुत सारे अब शिविर भी लग रहे हैं, कैंप भी लग रहे हैं। आप वहाँ पे भी जा कर के अपना योगा कर सकते हैं, जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप खुद सोचो, जिसमें हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हम बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और जो हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बनाता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। योग करके हम खुद तो स्वस्थ रहे ही, अपने आसपास के, अपने वातावरण के, अपने परिवारजन को, अपने देश को, अपने समाज को, सबको स्वस्थ रखना है। तो हम लोगों को मिलकर के योग करना चाहिए, अपने घर परिवार को भी जागरूक करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जो पैसे के पीछे, हर किसी भी धन दौलत है, जो भी चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, उसका क्या है, आज हमारे तक सीमित है। अगर हमारे पास कितने करोड़ों पैसे हो, लेकिन अगर हमारे शरीर में दर्द है या हमारे अंदर कोई बीमारी ग्रसित है, तो उस पैसे का क्या मतलब है। अगर हमारे पास कितनी भी महंगी कार हो, कितनी भी महंगी गाड़ी हो, लेकिन हमारे कमर में दर्द हो रहा है और हम उस गाड़ी पे बैठ नहीं पा रहे हैं, तो उस पैसे का, उस कार का क्या आनंद हमारे लिए, क्या भोग। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सुख जो है, हमारा सबसे बड़ा धन है स्वस्थ जीवन। तो सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ बनाओ, कैसे हमें स्वस्थ रहना है, फिर इसके बाद आप किसी भी चीज़ों के पीछे पड़े। हम अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए तो बहुत मकान बना लेते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद लेते हैं, लेकिन हम अपने आने वाले भविष्य के लिए, हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए अपने आप को स्वस्थ नहीं बनाते और अपने बच्चों को जागरूक नहीं करते कि आपको स्वस्थ रहना। अगर आप स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं, तो किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं है और किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितनी एक आवश्यकता होगी उससे भी हमारा काम चल जाएगा।
सबको यही इतना कहना है कि आज 21 जून को जो योगा दिवस मनाया जा रहा है वो 21 जून को ही नहीं, आप अपने जीवन में इसको धारण करिए। सुबह शाम जिस भी टाइम मिल रहा है, चाहे 10 मिनट 20 मिनट जितना भी समय मिल रहा है, अपने आप पे खर्च करिए, क्योंकि समय जितना अपने आप पे खर्च करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम अस्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, तो मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। कोई आज करेगा सेवा, कोई थोड़ी दिन के लिए ध्यान देगा, इसके बाद फिर कोई भी ध्यान नहीं देता। अपना कितना खुद का अपना बच्चा हो, खुद का अपना परिवार हो, कोई भी साथ नहीं देता। इसलिए योगा को अपनाएं, अपने जीवन बचाएं, योग करें, रहे निरोग, स्वस्थ रहें, धूम्रपान से दूर रहें, नशा पत्ती से दूर रहें, अपने वातावरण को स्वच्छ बनाएं, अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं और योग करें, प्राकृतिक से जुड़ें और योगा अपनाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं। तो आज से हम लोग को योग करना है, अपने परिवार को सभी को जागरूक करना है। वन फॉर हेल्थ।